गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और इस ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो दिन आ गया जिसका आप सबको इंतजार था और इस वक्त धुआंधार रिजल्ट्स और रुझान आ रहे हैं। जी न्यूज़ पर हम सुबह से आपके साथ बने हुए हैं ताज़ा रुझानों के साथ। और एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी तक जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे पास 308 रुझान आए हैं और बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है, 211 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी 61 सीटों पर आगे है, बीएसपी तीसरे नंबर पर है, 28 सीटों पर आगे है और अदर्स के पास 8। पंजाब में जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि अकाली दल, जिसको लोगों ने बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया था और कहा था कि उसका सफाया हो जाएगा, वो अभी भी दूसरे नंबर पर चल रही है। आम आदमी पार्टी से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। पंजाब में कांग्रेस 54 पर, अकाली दल 25 पर और आम आदमी पार्टी 22 पर आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी बहुत आगे है, 50 सीटों पर आगे है, कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर आगे, बीएसपी 2 सीटों पर आगे। मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस की बराबरी की टक्कर, दोनों 5-5 सीटों पर आगे हैं। कांग्रेस अब आगे निकल गई है, 6 सीटों पर आगे है। माफ कीजिएगा, गोवा है ये। गोवा में कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है, बीजेपी 5 सीटों पर आगे है। कुछ राज्यों में कड़ी टक्कर है, लेकिन सबकी नजरें जिस पर लगी हुई थी वो था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी, ये कहना चाहिए कि मीलों आगे है। 212 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि नाक की लड़ाई असल में उत्तर प्रदेश की थी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं चला। बीएसपी तीसरे नंबर पर है और अब लोगों को मायावती की भी चिंता हो रही होगी। स्मिता जी, आपको क्या लगता है, मायावती का क्या होगा अब? सच में मायावती, दिस इज द शॉकर कि बीएसपी जो है, एटलीस्ट टू मी इट सीम्स लाइक अ शॉकर। सब सोच रहे थे कि ये जो साइलेंट वोटर है वो बीएसपी को जरूर वोट देगा, एटलीस्ट हाफ। लेकिन जिस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं, मायावती के फ्यूचर के बारे में तो कहा जा सकता है कि इनको अब पार्टी को बचाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि लग नहीं रहा कि बीएसपी के जो कार्डर्स हैं वो अब मायावती के लीडरशिप को इतना एक्सेप्ट करेंगे। कहेंगे कि एक नई प्रकार की राजनीति करने की ज़रूरत है और मायावती जो है वो समझ नहीं रही थी शायद। तो उन्हें 10 साल सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन एक विश्लेषण में यहाँ मैं लोगों की राय जानना चाहता हूँ अपने एक्सपर्ट्स की, वो ये कि दो पार्टियां जो कि मुसलमान वोट बैंक पर को आधार बनाकर आगे बढ़ रही थी, बीएसपी जिन्होंने 97 सीट मुसलमान कैंडिडेट्स को दी, और दूसरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनका भी जो मेन जो टारगेट था वो था मुस्लिम वोट बैंक, और दोनों ही बहुत पीछे रही। इसको देख कर गौरव जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पॉलिटिक्स हुई, गठबंधन हुआ सपा कांग्रेस का, ये नीतियों पे नहीं हुआ। और जो कांग्रेस का, मैंने पहले भी कहा, जो लालच के आधार पर ये गठबंधन कन्वीनियंस का गठबंधन था, अनश्योर होने का गठबंधन था। और अगर इसने यहाँ पोलराइजेशन कराया तो जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ, जैसा अभी कहा गया, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत स्ट्रांग हुआ, क्योंकि कांग्रेस और सपा के गठबंधन की मंशा पे सवाल उठाया गया। और दूसरी अहम बात मैं एक और कहूंगा, सपा की स्ट्रेंथ उसका कार्डर रहा है। ये जो इनफाइटिंग हुई है, मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी अगर 105 सीटें कांग्रेस को देने की बजाय और मुलायम सिंह यादव जी को 60 भी कहते कि आप कैंडिडेट दे दीजिए, तो सपा ज्यादा मजबूत पार्टी होती और हवा में ये चुनाव ना लड़ा जाता। ये चुनाव कार्डर स्ट्रेंथ पे लड़ा ही नहीं गया जो इनकी स्ट्रेंथ थी। और भाजपा ने जो चुनाव लड़ा, अमित शाह जी ने हर फेज में अपनी स्ट्रैटेजी को बदला, माइक्रो मैनेज किया, अपने रीजनल लीडर्स का, राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा जी, पूरा उपयोग किया। किस जगह पे कौन सी जाति ज्यादा है, क्या है, ये बहुत बड़ी खूबी रही। तो आप ही कह रहे होते कि राजनाथ को उतार दिया, कलराज मिश्रा को उतार दिया, मोदी जी ने 3 रैलियां कर दी, 3 दिन में वो बाहर नहीं निकले बनारस से, फिर भी देख लीजिए ये हाल। मैंने तो ये भी कहा था कि नहीं सुनिए, मैं रोहित जी जवाब दूंगा। जब लोगों ने कहा कि 3 दिन वहां क्यों कैंप किया, तो मैंने ही ये आपके चैनल पे भी शायद कहा था कि 3 दिन इसलिए कैंप किया जब उनको लगा कि मेजोरिटी के पास पहुंच रहे हैं, तो पूरी जान लगाइए और मेजोरिटी जो राहुल रोशन कह रहे थे, भाई जहां लहर होगी वहीं तो सर्फिंग के लिए उतरेगा आदमी, जहां लहर ही नहीं है वहां पंजाब में जाके रैली क्यों करेगा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा, बीजेपी के दफ्तर की दिखा रहा हूं। दुआ साहब आप बोलिएगा साथ साथ, ये बीजेपी के दफ्तर की तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जहां इस वक्त शुरू हो चुका है ढोल धमाका, जश्न, दिल्ली मुख्यालय। रविंद्र, मुझे पता नहीं आप मेरी आवाज सुन पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप बता सकते हैं जो भी आप वहां से देख रहे हैं। देखिए रोहित, अब यहाँ पर मोदी कटआउट जो हर चुनाव में देखने को मिलता है, और भगवा, यहाँ पूरा बीजेपी भगवा भगवा ही हो चुका है, झंडा है, क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी यहाँ पर पूरे दफ्तर में आपको मैं दूर दूर तक दिखाऊं, केवल मोदी मोदी नारे और भगवा पूरे झंडा या फिर उनका कटआउट, और नेता भी यहाँ आने शुरू हो गए। सभी नेता, अब उनको लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है, अब इसमें अपना चेहरा भी दिखाए और नेता के प्रति अपना आस्था भी दिखाए। क्या कहेंगे? बीजेपी का कहना तो कैडर ये असल में चाहिए बाहर कि निकल आया है। भारतवर्ष में मोदी जी की लहर है और उत्तर कि आज प्रदेश से जो यूपी के फिगर्स आप दे रहे हैं और आए हैं, कांग्रेस के बहुत ही थोड़े हैं, और पिछली असेंबली जो जा रही है उसमें 28 सीटें थी कांग्रेस की, और अब तो 28 भी नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है कि यूपी से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। अगर उसमें से पहले 20 थी, फिर 28 हुई, अब 28 भी नहीं बनेगी इस हिसाब से। तो बुआ जी अकेले लड़ते तो शायद 10 भी ना आती, तो कांग्रेस तो इसमें भी खुश होगी कि चलो 10 की जगह 20 आ गई, दुगनी सीटें आ दूसरा ये है कि एक तो गठबंधन की वजह है, और दूसरा है कि जो समाजवादी पार्टी में इलेक्शन के पहले अगर स्प्लिट हो जाती है किसी पार्टी में भी, उनको नुकसान वैसे ही होता है, ज़रूरी होता है दोनों। तो ये जो एक इम्प्रेशन आया था कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की परछाई से बाहर निकल आए हैं और खुद एक ब्रांड बन गए हैं, खुद एक बड़े नेता बन गए हैं, और अब वो इतने सक्षम हो गए हैं कि वो पार्टी भी चला सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, चुनाव भी जीत सकते हैं। वो इम्प्रेशन फॉल्स था। देखिए, जिस कदर से उन्होंने अपने परिवार के लोगों के साथ किया, वो भारत की जनता पसंद नहीं करती है। भले ही युवाओं में उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की और एक वर्ग ने भी उनका साथ दिया, लेकिन आम मतदाताओं ने अस्वीकार किया। उनका कोर कॉन्स्टिट्यूंसी भी उनके साथ नहीं गई। लेकिन आपने एक वोट बैंक पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्णायक क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं काउंटर पोलराइजेशन, ये काउंटर पोलराइजेशन नहीं है। वोट बैंक कंसोलिडेशन और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन है। हर डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन काउंटर पोलराइजेशन नहीं होता है। इस बार बीजेपी ने साबित कर दिया कि कम्युनिटी वीटो नहीं चलेगा राजनीति में। जो एक पिछले 7-8 चुनावों से लगातार चला था कि एक मुस्लिम मतदाताओं का वीटो के आधार पर होगा, और चुनाव आते ही मुस्लिम 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 फतवा 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 शुरू हो जाता था, और उसमें सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले जो मुस्लिम राजनीतिज्ञ थे वो साइडलाइन हो जाते थे, उनकी प्रासंगिकता हो जाती थी। इस चुनाव ने उसको बदल दिया। और इसको इस चीज़ से जोड़िए कि पिछले 2 साल से जो मुस्लिम नेतृत्व, नया नेतृत्व उभर रहा है, जो टेलीविज़न पर भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, जो महिलाओं की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो मुस्लिमों के बीच में जो मंथन चल रहा है उसको राजनीतिक पार्टियां परंपरागत तरीके से ही देख रही हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है।